बीजेपी के खिलाफ भयंकर बगावत शुरू हो गई है और बागियों का पहला शुरुआती रुझान अलग अलग विधानसभाओं से निकल करके सामने आ रहा है। अलग अलग विधानसभाओं पर बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बीजेपी के कार्यालयों को घेरा जा रहा है, लोग पहुंच गए हैं और लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से बाहरी लोगों को ला करके, पैरासूट के जरिए लोगों को ला करके यहां पर टिकट दिया गया है, वो नहीं चलने वाला है। और मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था कि वसुंधरा राजे अभी उनके पत्ते खुलने बाकी है और वसुंधरा राजे के कई समर्थकों को टिकट नहीं दिया गया है और लिहाजा अब जो है वो अलग अलग विधानसभाओं के ऊपर साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए हैं। कौन कौन सी विधानसभाओं में विरोध हुआ है पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद में बाकायदा विजुअल आपको दिखाऊंगा किस किस सांसद को रोका गया है, किस किस मंत्री को रोका गया है, एक एक करके बताऊंगा। भाजपा की पहली लिस्ट जारी होने के बाद में इन सीटों पर जबरदस्त विरोध हो रहा है और इसमें कौन कौन सी सीटें हैं वो जरा देख लीजिए आप। इसमें जो है वो तिजारा की विधानसभा सीट है। पूर्व विधायक मामन यादव के खिलाफ यहां पर विरोध हो रहा है, वो विरोध कर रहे हैं। झोटवाड़ा में पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत और आशु सिंह वो विरोध कर रहे हैं और ये किसके खिलाफ विरोध है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के, जो कि मोदी जी के सांसद है, उसके खिलाफ वो विरोध हो रहा है। सांसद को टिकट दिया गया है तो वहां पर पूर्व मंत्री जो है वो विरोध पर आ गए हैं। कोटपुतली के अंदर यादराम जांगल वो विरोध पर है। देवली उनियार के अंदर राजेंद्र गुज्जर वो विरोध पर है। किशनगढ़ में विकास चौधरी उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। नगर के अंदर पूर्व विधायक अनिता सिंह गुज्जर उन्होंने मोर्चा खोल दिया है बगावत का। और बानसूर में पूर्व मंत्री रोहतास शर्मा उन्होंने भी बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। और सांचौर के अंदर दानाराम चौधरी और पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी इन्होंने भी बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। और इन सीटों के ऊपर जो है वो बीजेपी के खिलाफ अब विरोध यहाँ पर शुरू हो गया है। बीजेपी के नेता जो है वो, जो पूर्व नेता है वो मौजूदा जिन नेताओं को टिकट दिया गया है उनके खिलाफ अलग अलग सीटों के ऊपर जो है वो विरोध पर उतर आए हैं। अब मैं एक एक करके आपको विजुअल दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देवली उनियार का विजुअल आप देखिए, देवली उनियार का विजुअल देखिए और राजस्थान में किस तरह से विरोध हो रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के सामने आकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया। तो देवली उनियार की तस्वीरें हैं, देखिए। ये नारे यहां पर लग रहे हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मान करो, जनता का सम्मान करो, और यहां पर विरोध हो रहा है। इसके बाद में दो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये दो तस्वीरें आप देखिए। काफिला रोक लिया गया है, सांचौर की तस्वीरें हैं। सांचौर की तस्वीर है और सांचौर से देवली पटेल जी का विरोध हो रहा है। सांसद हैं देवली पटेल और उनका विरोध हो रहा है। उनके काफिले को रोक लिया है, बीजेपी के सांसद हैं, उनके काफिले को रोका। देखिए तस्वीरें, काले कपड़े दिखाए जा रहे हैं, झंडे बैनर लेकर के लोग आ गए हैं।
ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक वीडियो है गाड़ी के अंदर बैठ करके जो कि सांसद ने बनाई है कि लोग किस तरह से विरोध कर रहे हैं, उनको खतरा है कहीं पर जान पर जो है वो आफत ना आ जाए, जान पर जो है वो आफत ना बन जाए, इसलिए गाड़ी के अंदर से वो वीडियो बना रहे हैं। दूसरी वीडियो गाड़ी के बाहर जो लोगों ने बनाई वीडियो है वो वीडियो है। ये दो अलग अलग वीडियो आप देख रहे हैं। और याद कीजिए, इस तरह से बंगाल में जब विरोध होता था, बंगाल में विरोध होता था तो बीजेपी कहती थी कि राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। ममता बनर्जी के गुंडे विरोध कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और तब जाकर के चुनाव यहां पर हो। हम ममता बनर्जी के राज में चुनाव नहीं करवा सकते हैं, इस तरह की बातें कही जाती थी। लेकिन अब देखिए आप ही के सांसद का किस तरह से विरोध हो रहा है। भाजपा के लोग ही विरोध कर रहे हैं, भाजपा के मोदी जी के सांसद हैं उनका विरोध हो रहा है। देखिए किस तरह से विरोध है। चलिए इसके बाद आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर भी आप देखिए। ये है जयपुर के झोटवाड़ा, राजपाल सिंह शेखावत, वो नेतृत्व, उनके नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और विरोध हो रहा है जयपुर ग्रामीण सीट से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि नरेंद्र मोदी के सांसद हैं, उनको टिकट दिया है और उनका विरोध देखिए आप। राज्यवर्धन गो बैक के नारे लग रहे हैं। ये नारे लग रहे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ गो बैक। झोटवाड़ा का एक ही लाल, राजपाल राजपाल। और भाजपा के नेता हैं राजपाल, उनके नेतृत्व में यहां पर जो है विरोध हो रहा है मोदी जी के सांसद का। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाहरी भगाओ, झोटवाड़ा बचाओ, इस तरह के पोस्टर यहां पर लोगों ने लिए हुए हैं। इसके बाद अगली तस्वीर आप देखिए। यह तस्वीर है किशनगढ़ से, और किशनगढ़ से बीजेपी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं राजनीति से आज से संन्यास बीजेपी की तैयारी कर रहे हैं विकास चौधरी। और विकास चौधरी अपने समर्थकों के बीच में पहुंचे और फूट फूट करके रोने लगे कि इन लोगों ने मेरी राजनीतिक हत्या करने की प्रयास किया है। मैं भी अपना नौकरी कर सकता था, काम धंधा कर सकता था, लेकिन मेरा आज क्या हालत कर दी है, यह सुनना चाहिए। तो मैं राजनीति से आज से संन्यास लेने जा रहा हूं। साथियों, मैंने ईमानदारी से काम किया है। मैंने मेरे घर परिवार को छोड़ा है, मैंने मेरा व्यापार खत्म कर दिया। मैं कभी मेरे परिवार को टाल नहीं दे पाया। मैंने सब कुछ त्याग दिया। मैं भी सरकारी नौकरी कर सकता था, मैंने सब कुछ त्याग दिया। और आज इन लोगों ने मेरे साथ न्याय किया है। क्या आप बताओ ईमानदारी से? साथियों, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बहादुर हूं, लेकिन आज पहली बार मैं अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहा हूं कि इस तरीके से षड्यंत्र रच के ये लोग मेरी न केवल राजनीतिक हत्या कर रहे हैं, बल्कि उस नौजवान के सपने की भी हत्या कर रहे हैं जो किसान का बेटा गाँव में बैठ के देख सकता है। आज उस नौजवान की मैंने हत्या की है जो नौजवान पढ़ लिख कर अपने गाँव, गरीब और किसान की सेवा करना चाहता है। क्या राजनीति में आने का अधिकार किसी गाँव किसान के बेटे को नहीं है? क्या इन पैसे वालों को यह अधिकार दिया है? क्या साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ, साथियों मैं पूछना चाहता हूँ, आज तो ये है,
कल इनका बेटा तैयार हो जाएगा। ये कोई गारंटी है क्या? जिस प्रकार से वो शरीफ सभा में हमारे धक्के मारता है, वो अपने पैसे का रुतबा दिखाता है, वो अपने पद प्रतिष्ठा को अहंकार के रूप में हमारे को बार बार जलील करता है, पर हमने कभी उसको सामने मुंह करके बात नहीं की। हमने यही देखा कि मान जाएगा, समय आएगा तब मान जाएगा, पर समय भी हमारे को सबको धोखा ही देगा। तो मैं राजनीति से आज से संन्यास लेने जा रहा हूं। साथियों, मैंने यहाँ पे विकास चौधरी हैं, अपने समर्थकों के बीच में है और बड़े गंभीर आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं कि इन्होंने मेरी राजनीतिक हत्या करने का काम किया है। जो पैसे वाला है टिकट क्या उसी को मिलेगा? ये बड़े गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। भाजपा के अंदर परिवारवाद की बात कर रहे हैं कि आज ये है, कल को इनके बेटे को टिकट मिल जाएगा, तो कल को किसी भी नए नौजवान को यहां पर टिकट नहीं मिलेगा। ये सारे आरोप कौन लगा रहा है? ये सारे आरोप भाजपा के नेता लगा रहे हैं, भाजपा के ऊपर आरोप लग रहे हैं। सोचिए, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी रैलियों में क्या क्या भाषण देते हैं, किस तरह से वंशवाद को लेकर के अशोक गहलोत के ऊपर ताने साधे जाते हैं, किस तरह से वंशवाद को लेकर के गांधी परिवार पर नाम निशाना साधा जाता है। लेकिन यहां पर वंशवाद कौन कर रहा है, किसका वंशवाद है, आपके सामने तस्वीरें हैं। इसके बाद में एक वीडियो में आपको और दिखाता हूं। अशोक गहलोत उससे चलिए, उससे पहले और 2-4 तस्वीरें हैं, वो भी देख लीजिए आप, जो विरोध की तस्वीरें आई हैं। ये इस तरह के पोस्टर जो है वो लगे हैं, माली सैनी समाज का टिकट नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। ये देखिए, यहां पर बड़ा और पोस्टर लगा है, माली सैनी समाज को टिकट नहीं तो भाजपा को वोट नहीं, जयपुर जिला माली समाज समिति। तो उनकी तरफ से अब ये जगह जगह पर जो है वो पूरे जयपुर में इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं कि हमको टिकट नहीं दिया जा रहा है माली समाज को, सैनी समाज को, तो हम लोग जो है वो वोट नहीं देंगे भाजपा को। और दूसरी एक बड़ा गंभीर आरोप, भास्कर की खबर है, बड़ा ये एक्सक्लूसिव खबर है एक तरह से। इसमें क्या कहा गया है कि पता नहीं मुगलों के आगे घुटने टेकने वाले परिवार पर पार्टी मेहरबान क्यों है। राजवी ने इस बात को कहा है। क्या हुआ है? हुआ यह है कि ये दिया कुमारी हैं, आप जानते होंगे, ये दिया कुमारी जो है वो सांसद हैं और वसुंधरा के रिप्लेस में जो है वो भाजपा इनको तैयार करने की कोशिश कर रही है। सांसद है, इनको टिकट दिया गया है, लेकिन इनका विरोध क्या कहकर के किया गया है? इनका विरोध जो है वो ये कहकर के किया गया है, नरपत सिंह राजवी ने जो है वो अपनी सीट पर दिया कुमारी को जब टिकट दे दिया गया तो उन्होंने कहा कि पता नहीं बीजेपी जो है वो क्यों मजबूर है, जो परिवार मुगलों के आगे घुटने टेकता था उनको टिकट दी जा रही है। ये बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि अंग्रेजों के आगे घुटने टेकने वाले, मुगलों के आगे घुटने टेकने वाले परिवारों को जो है वो क्यों आखिरकार तवज्जो दी जा रही है। इस तरह के आरोप जो है वो लगे हैं, मुगलों का नाम यहां पर लिया गया है। इसी तरह से जो है वो सिंधिया को लेकर भी कई सारी बातें कही जाती हैं, आपको मालूम होगा। तो ये बड़ा गंभीर आरोप यहां पर लगा है। किशनगढ़ से नाराज चौधरी, जो मैंने अभी आपको वीडियो सुनाई है, उन्होंने कहा कि सांसद ने टिकट को खरीदा है। अब ये भी गजब हो रहा है। कोई सवाल ये भी उठते हैं कि सांसदों को टिकट क्यों दी जा रही है, और दूसरी तरफ ये भी उठ रहा है कि सांसद जो है टिकट खरीद करके आ रहे हैं। पता है सांसद तो बनना नहीं कि विधायक ही बन जाए। खैर, अब इसके बाद में देखिए आप, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ये उनका अंदरूनी मामला है। अशोक गहलोत को सुनाता हूं आपको कि उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सांसदों को उतारा है इससे तो लगता है कि वो हार मान रहे हैं। ये अशोक गहलोत कह रहे हैं, सुनिए। सर 10 बागी कल पहली लिस्ट में उतारे हैं, एक कांग्रेस में। उनके बारे में हम कमेंट नहीं करते, अच्छी बात है, क्योंकि वो उनका अंदरूनी मामला है। तो इतना मैं मान सकता हूँ, अगर 7 MP उतारे हैं तो इन्होंने हार पहले स्वीकार कर ली है। सर आपने जाति क्योंकि आप बताइए, 7 मेंबर पार्लियामेंट इतिहास के अंदर किसी राज्य में नहीं उतारे गए होंगे। रातें सगा गिरा नहीं पाए लोग, वो दर्द ऐसा इनके कोने में छिपा हुआ है, बार बार उधर बाहर निकलता है। मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, जनरल प्रधान हो या गरीब शेखावत हो, ये जफर इस्लाम का नाम थे नौजवान का, जो भी थे, इनके दिल में एक कोने में दर्द ऐसा छिपा हुआ है, नहीं चाहते हुए भी दर्द बाहर निकलता बार बार, और इनको तंग करता है।
तंग करता है वो हमें तंग करते हैं। तो देखिए किस तरह से राजस्थान की राजनीति चल रही है। कई सीटों के ऊपर भारी बगावत का सामना बीजेपी को करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद गोदी मीडिया में कहीं इसको लेकर के कोई खबर आपको नहीं मिलेगी। गोदी मीडिया में दिखाया जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कन्हैया लाल की हत्या क्यों की गई, इस तरह की बातें कही जाती है। तो बहरहाल अब बीजेपी इस पर किस तरह से जवाब देती है, किस तरह से इस पर जो है डैमेज कंट्रोल कर पाती है, हो भी पाता है या नहीं हो पाता है, बड़े सवाल ये है। लेकिन जिस तरह से बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है और ये केवल 41 सीटें बांटी गई हैं, अभी 200 में से केवल 41 सीटें बांटी गई हैं और 41 में से करीब करीब दर्जन भर सीटों के ऊपर विरोध हो रहा है। तो आप देख लीजिए कि करीब करीब ऐसी 40 से 50 सीटें होंगी जिनके ऊपर विरोध होगा। और इस बात को मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि वसुंधरा राजे के पत्ते खुलने अभी बाकी हैं। 40 में से 41 में से अगर दर्जन भर सीटों के ऊपर विरोध हो रहा है तो आप मान करके चलिए कि 200 में से 50 सीटें ऐसी होंगी जिस पर बीजेपी के लोग ही बीजेपी को हराने का काम करेंगे। और अगर 50 सीटों के ऊपर इस तरह से विरोध होता है तो फिर कहने की बात नहीं है कि चुनाव का रुख क्या रहेगा। और कल एबीपी न्यूज का एक सर्वे था, उसमें दिखाया गया कि कांग्रेस की केवल 64 सीटें आ रही हैं, बीजेपी की 132 सीटें आ रही हैं। गजब की बात है। आपको कहीं से माहौल 132 सीटों वाला लग रहा है या फिर ये 132 वर्सेस 64 जो है वो उल्टा हो जाएगा, सवाल ये भी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।